प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। प्रेम जैसी पवित्र चीज इस संसार में कोई और नहीं। प्रेम ही वह गांठ है जिसके माध्यम से ये जगत बांधा है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य देखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। भगवत गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अपनी अंतरात्मा। ईश्वर कहते हैं गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल के लिए आज ही हंसी बर्बाद न कर। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं। इंसान ने जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का भास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती ज़रूर है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा लोगों के साथ ज़्यादा बोलते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी यही सत्य है। एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो व्यापार है, जो देकर ना मांगे वही असली प्यार है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है,
क्योंकि वही लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौट कर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ न कुछ सीखता है। खुशी में तो यह पुराने सबक भी भूल जाता है। जो लोग आपको शुभ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरे होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंदी पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्याग करना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। आवश्यक नहीं कि आपकी शक्ति सब लोग पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हरा वही जो लड़ा नहीं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। शब्दों का प्रयोग तभी करना जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मौन से ज़्यादा कीमती हो। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। केवल शब्दों का मौन शांति नहीं, यह एक मन स्थिति है जो आत्मा पे निर्बलता से प्राप्त होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान की नज़र इस संसार के हर एक जीव पर है। मनुष्य हर एक कर्म के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। स्वयं को निखारने के लिए हमें जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए, ना कि उससे भयभीत होना चाहिए।
किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार सकुशल होंगे। मित्र, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।